अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं ना? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ यार, मैं भी ठीक हूँ। अरे अदनान भाई, आपने सलाम का जवाब ही नहीं दिया और किसी बात पे आप परेशान हैं क्या? माफ कीजिएगा, बस आज थोड़ा उदास हूँ शगुफ्ता बहन। अरे कोई बात नहीं अदनान भाई। मेरी माँ हर रोज मुझे बच्चों का कलंदर शूर से मजेदार कहानियां सुनाती है। आओ मैं एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है खाकी लिफाफा। इसमें एक लड़का रेहान स्कूल के मैदान में खाकी रंग का लिफाफा ढूंढ रहा था। चेहरे पर परेशानी थी। लिफाफे में पैसे थे। वह क्लास का मॉनिटर था और लिफाफे में पैसे क्लास के बच्चों की अमानत थे। गर्मियों के दिन थे। लू में इजाफे की वजह से हर रोज कोई परिंदा स्कूल के मैदान में मरा हुआ मिलता। बच्चों ने फैसला किया कि मैदान के एक कोने में बाजरा पानी रखने के लिए जगह बनाई जाए। इस सिलसिले में उन्होंने पैसे जमा किए थे। रेहान ने लिफाफा गुम होने की बात क्लास में किसी को नहीं बताई। डर था कि कोई उस पर चोरी का इल्जाम न लगा दे। रेहान के स्कूल में तलहा नामी बच्चा था। तलहा को स्कूल की राहदारी में खाकी रंग का लिफाफा मिला। खोलकर देखा तो आंखों में चमक आ गई। दाएं बाएं नजर दौड़ाई कि किसी ने उसे लिफाफा उठाते हुए तो नहीं देखा। वहां कोई नहीं था। लिफाफा जेब में रखा और खामोशी से क्लास में जाकर बैग में डाल दिया। तलहा का ताल्लुक गरीब घराने से था। अक्सर फीस जमा करवाने में देर हो जाती और सजा मिलती थी। लिफाफा देखकर खुशी हुई कि इस बार फीस वक्त पर जमा होगी, लेकिन खौफ भी था कि ऐसा ना हो किसी ने उसे लिफाफा उठाते देख लिया हो। रेहान और तलहा दोनों अलग जमात में पढ़ते थे। तलहा नहीं जानता था कि जो लिफाफा उसने उठाया है वह किसका है। ख्याल आया कि प्रिंसिपल को दे दे, पता नहीं किसके पैसे हैं। उसने ख्याल पर ध्यान नहीं दिया और सोचा, मुझे पैसों की जरूरत थी, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। बच्चों, यह बुरा ख्याल दिमाग में शैतान ने डाला। तला खुशी खुशी घर आया तो अम्मा सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। बेटे को मुतमिन देखकर बुलाई और कहा, इस बार तुम्हारी फीस वक्त से पहले जमा करवा देंगे। तला चौंक गया और पूछा, वह कैसे? तुम्हारे बाबा ने डबल शिफ्ट में काम किया है और मैंने कपड़े भी बहुत सिए हैं। तला ने पूछा, अम्मा, आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अम्मा ने कहा, इसलिए कि तुम तालीम हासिल करके अच्छे बच्चे बन जाओ और अच्छा खाना खाकर सेहतमंद और मजबूत हो जाओ। वह बोला, अम्मा, अच्छा खाना कहाँ? हम रोजाना दाल रोटी खाते हैं। अम्मी मुस्कुराई, बेटा, अच्छा खाना वह होता है जो मेहनत से कमाया जाए। बुरा खाना वह है जिसको इस तरीके से हासिल किया जाए जो अल्लाह को नापसंद है। तल्हा ने बेजारी से बैग मेज पर रखते हुए कहा, तरीका अच्छा हो या बुरा, खाना नहीं बदल जाता। मुर्गी मुर्गी रहती है और दाल दाल। बेटे की बात सुन करमी ने कपड़े एक तरफ रखे और समझाया, मुर्गी बाहर से नहीं बदलती, लेकिन उसका असर बदल जाता है। वह कैसे? उसने पूछा। तुमने पढ़ा नहीं कि हजरत दाऊद की कौम के साथ क्या हुआ था? अल्लाह ने उन्हें हफ्ते के रोज मछली के शिकार से मना फरमाया था। उन्होंने हुक्म नहीं माना। मछलियां खाकर उनके अंदर तवानाई पैदा होने के बजाय बदबू पैदा हो गई। चेहरे बदल गए, जिस्म बालों से भर गया और वह चंद रोज में मर गए। गौर करना यह है कि मछलियां वो पहले भी खाते थे, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। जब अल्लाह ने एक रोज के लिए मछली खाने से मना फरमाया, उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और अल्लाह की मर्जी के खिलाफ मछली खाई, तो मछली उनके लिए सजा बन गई। तला परेशान हो गया, दिल भारी हो गया। घबराहट में पूरी रात करवटें बदलता रहा। उधर रेहान परेशान था कि क्लास में क्या कहेगा। लिफाफा मिस को देने का वक्त आया तो सब बच्चे खुशी से रेहान की तरफ देखने लगे कि वह आगे बढ़कर लिफाफा दे, लेकिन वह रोने लगा। वजह बताई तो पूरी क्लास खामोश हो गई। किसी को रेहान से हमदर्दी हुई तो किसी ने सोचा कि हो सकता है उसने चोरी की है। तल्हा को रात भर नींद नहीं आई। अगले रोज प्रिंसिपल के दफ्तर में जाकर लिफाफा दिया और बताया कि कल ब्रेक के वक्त राहदारी में मिला था। प्रिंसिपल ने लिफाफा खोलकर देखा तो तल्हा को शाबाशी दी और कहा, आपकी ईमानदारी से मैं खुश हुआ हूँ। ये बताइए कि लिफाफा कल ब्रेक में मिला था, उस वक्त क्यों नहीं दिया?
तलहा शर्मिंदगी से बोला, हर महीने फीस वक्त पर जमा न करवाने पर डांट पड़ती है और सजा के तौर पर पूरा दिन मिस खड़ा रखती है। लिफाफे को देखकर ख्याल आया कि इस बार फीस वक्त पर जमा हो जाएगी। मैं घर पहुंचा तो अम्मा ने समझाया कि बुरे काम से रिस्क का असर बदल जाता है और सजा मिलती है। प्रिंसिपल सच सुनकर खुश हुए और कहा कि मुझे आप पर फख्र है। आपने अम्माओं की बात सुनी और उस पर अमल किया। अगर मुझसे वादा करे कि तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। तलहा ने खुशी से सर हिलाया। तलहा के जाते ही रेहान की क्लास टीचर प्रिंसिपल के पास आई और बताया कि बच्चों ने परिंदों के बाजरा पानी के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन क्लास के मॉनिटर रेहान से पैसे गुम हो गए हैं। प्रिंसिपल ने पूछा, रकम किस चीज में थी? मिस ने कहा, खाकी लिफाफे में। उन्होंने मुस्कुराते हुए वह लिफाफा मिस की तरफ बढ़ाया। अगली सुबह असेंबली में सारे बच्चे मौजूद थे। तिलावत और कौमी तराने के बाद प्रिंसिपल स्टेज पर आए और कहा, बच्चों, मैं आपको आज ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहता हूँ जिसने अपनी अम्मा की बात सुनी और वह काम किया जो हम सबको करना चाहिए। उसने ईमानदारी का मुजाहरा करके पैसों भरा लिफाफा उसके मालिक तक पहुंचा दिया। इस होनहार और ईमानदार बच्चे का नाम है तलहा मुनीर। असेंबली तालियों के शोर से गूंज उठी। सबसे ज्यादा तालियां रेहान ने बजाई। प्रिंसिपल ने कहा, तलहा की दयानतदारी की वजह से हमने उसे इनाम के तौर पर स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। वह जब तक इस स्कूल में पढ़ेगा, हर साल स्कॉलरशिप मिलेगी। तलहा की आंखें पानी से भर गईं। देर तक उसके लिए तालियां बजती रहीं। इसका मतलब यही है, ईमानदारी हमेशा इज्जत और कामयाबी का बाइस बनती है। गलत तरीके से हासिल किया गया रिस्क नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से हासिल की गई चीज में बरकत और अल्लाह की खुशी होती है। बच्चों का कलंदर शाऊर में तो बहुत मजे की कहानियां हैं। ये कैसे हासिल करूं? मैं भी बच्चों का कलंदर शाऊर का मुतालिया करना चाहता हूँ। अदनान भाई, जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए इदारा बच्चों का कैलेंडर शऊर से राब्ता करें। हर महीने यह मैगजीन आपके घर पहुंच जाएगा।